मोदी शाह से पंगा लेने। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। भागते फिर रहे केजरीवाल। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। जेल जाने तक की आई नौबत। इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। ईडी को नहीं दे पा रहे जवाब। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। शराब संलिप्तता में घिरे केजरीवाल। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ। आपका साथ। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर। दिल्ली में केजरीवाल से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। मोदी शाह को बात बात पर चैलेंज करने वाले केजरीवाल की बोलती हुई बंद। शराब मामले पर केजरीवाल की बंद हो गई है बोलती। अरविंद केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। खुद को सबसे ईमानदार बताने वाले केजरीवाल शराब मामले पर ईडी के उन सभी सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं जिन मामलों पर इनकी संलिप्त बताई जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय 3 बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुका है, पर ये तीनों ही बार अलग अलग कारण बताकर ईडी से भागते रहे। दिल्ली में इस मामले को लेकर राजनीतिक सियासत और तेज हो गई है। आप भाजपा के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच प्रश्न ये भी उठने लगा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच से बचने के लिए तरह तरह की जुगत क्यों लगा रहे हैं। बता दें, इसके पहले एक मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी ईडी सहित कई एजेंसियों ने खूब पूछताछ की थी। राहुल और सोनिया गांधी ने बकायदा ईडी का सामना कर सभी सवालों का खुलकर जवाब दिया। कांग्रेस ने अपने मामलों को लेकर जांच एजेंसियों पर कभी कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन खुद को सबसे ईमानदार बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब मामलों पर ईडी से भागते नजर आए। ईडी से क्यों भाग रहे हैं सबसे ईमानदार सीएम केजरीवाल? शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। ईडी के सवालों से भागने पर केजरीवाल के लिए बड़ा सवाल बन गया है। सवाल यह है कि क्या केजरीवाल को पूरा विश्वास है कि शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो वे जांच से आखिर कब तक बच सकते हैं? ये भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल से जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी नहीं किया है, जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर प्रताड़ित किए जाने के आधार पर वे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच से बचने की अपील कर सकते थे, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका क्या कारण हो सकता है? फिलहाल मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से राजनीतिक गलियारों में यही निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि केजरीवाल को नियमों में बदलाव करे हुए शराब घोटाले में अनियमितता की पूरी जानकारी है। राजस्व विभाग के टॉप अफसर रहे केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह और जिन तथ्यों के आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निखिल शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।